वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद होने वाला है क्योंकि जेलेंस्की ने वो 28 शर्तें मान ली हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भिजवाई थी, जिसे पिछले हफ्ते वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा कोई लेटर नहीं मिला और हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे जिसमें यूक्रेन ये युद्ध रोकने की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यक्ति को यूक्रेन भेजा और दूसरे को रशिया भेजा। दोनों ने बात की और आपसी सहमति से उन 28 शर्तों पर ही यूक्रेन अपना युद्ध रोकेगा, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस करवाए हैं। वो कौन से चेंजेस हैं और आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए मान गए, और पुतिन को आखिर ऐसा क्यों लगा कि अगर उनको टेरिटरी नहीं मिलेगी तो भी वो युद्ध रोक देंगे, तो उनमें इसका नुकसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर महीने 25,000 लोग इस युद्ध में मरते हैं, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान इस लड़ाई में होता है। उसके बाद पुतिन से बात की, पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन मान जाएगा मेरी शर्तों पर तो मैं युद्ध रोक दूंगा। 28 पॉइंट का एक लेटर तैयार किया गया, जेलेंस्की को भेजा गया। उन्हें लगा कि इसमें ऐसी कई शर्तें हैं जो उन्हें नहीं माननी चाहिए, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ ऐसी शर्तें थी मसलन कि आपको अपनी टेरिटरी छोड़नी होगी जिसमें रशिया ऑलरेडी इन्वेड कर चुका है, आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बफर जोन बनाना होगा, आपकी मिलिट्री का साइज 6 लाख तक सील कर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप मिलिट्री नहीं रख सकते। लेकिन जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की नहीं माने तो ट्रंप दोबारा बात करते हैं पुतिन से और इन शर्तों को रिवाइज करते हैं। तो कौन सी रिवाइज्ड शर्तें हैं जिनको आधार बना करके जेलेंस्की ने स्वीकार किया है और कहा है कि अब यह युद्ध खत्म होना चाहिए। पहले वाली जो शर्तें थी वो रशिया के फेवर में ज्यादा थी, अब जो शर्तें हैं वो दोनों के लिए बराबर मालूम पड़ती हैं और जल्दी ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से और जेलेंस्की दोनों से मिलेंगे और इस युद्ध की आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। पहला जो कंटेस्ट था वो था टेरिटरी को लेकर के, दूसरा आर्मी के साइज को लेकर के, और तीसरा ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध में जेलेंस्की हार रहे हैं और पुतिन जीत रहे हैं, जबकि जेलेंस्की चाहते थे कि एक ऐसी ब्रोकरेज तैयार की जाए जिसमें कोई भी पार्टी हारे ना। अब जो नई अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें ऐसा माना गया कि रशिया उस टेरिटरी पर अपना अधिकार नहीं रखेगा जो उसने कब्जाई है। कुछ हिस्सों को वो रख सकता है, लेकिन जिन पर कीव कंटेस्ट कर रहा है, जो उनके सिटीज है, उनको रशिया नहीं कब्जाएगा और अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। दूसरा, मिलिट्री का साइज जो 6 लाख रखने की बात कही गई थी उसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है और दोनों के म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ इन शर्तों को तो मान लिया गया है। साथ ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा गया है कि कोई भी देश तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ये पीस डील फाइनल नहीं हो जाती। इसके अलावा छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो अभी चल रही हैं, जिनको सुधारा जाना बाकी है। 2 एजेंट्स रशिया और यूक्रेन में काम कर रहे हैं अमेरिका के, और जल्द ही इस पीस डील को भी ब्रोकरेज कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो डिसएग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? रशिया कुछ इलाकों पर अभी भी अपना कंट्रोल चाहता है और यूक्रेन उसे देना नहीं चाहता। अमेरिका का इसमें यह कहना है कि जो एरिया रशिया ने आपका कब्जा लिया है वो तो वैसे भी उसी के पास रहने वाला था, हम इसमें ऐसी कौन सी नई शर्त जोड़ रहे हैं जो यूक्रेन को नागवार गुजर रही है, क्योंकि रशिया ने जो टेरिटरी कब्जा ली वो तो ऑलरेडी उसकी है, उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी रशिया कह रहा है कि हम कुछ टेरिटरी छोड़ सकते हैं, बाकी टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे, और जेलेंस्की इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और बात को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही रशिया जो इस पीस डील में शामिल है वो ऐसा कह रहा है कि ये पीस डील नहीं है, अमेरिका एंकरेज नहीं कर रहा है, और एंकरेज से मतलब ये कि वो दोनों के बीच में सिर्फ बातचीत नहीं करवा रहा है बल्कि अपना भी फायदा देख रहा है, और उसका यूक्रेन के साथ खड़े होने का आरोप भी लगा रहा है। तो रशिया ने कहा कि ये जो लेटर आपने दिया है ना, ये लेटर आप कम से कम ऐसा बनाइए जिसमें ऐसा लगे कि दोनों का युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है, ना कि ये कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रशिया को जबरदस्ती शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जब वो जेलेंस्की के पास पहुंचते हैं तो जेलेंस्की भी उन पर ऐसा ही आरोप लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटली कुछ पॉइंट्स पर एग्री कर लिया गया है कि हमें युद्ध रोकना है। अब उसकी शर्तें क्या होंगी उनको और ज्यादा फाइन ट्यून दोनों लोग करने में लगे हुए हैं। साथ ही यूक्रेन चाहता है कि उसे सिक्योरिटी की गारंटी दे दी जाए कि आगे से अगर हम पर कोई अटैक होता है तो हमारी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि हमारी आर्मी तो 8 लाख बंदों पर कैप कर दी गई है। 8 लाख लोगों से क्या होता है, रशिया कभी भी उसे कब्जा सकता है। तो सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा? या तो यूरोप देगा या अमेरिका देगा। और हाल फिलहाल यूरोपियन पार्टनर यूक्रेन के साथ खड़े और कह रहे हैं कि रशियन इन्वेजन कभी भी हो सकता है, इसलिए आगे जो सिक्योरिटी होगी वो यूरोप की जिम्मेदारी होगी और इसके लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही रशिया नहीं चाहता कि युद्ध रुके, ऐसा यूरोप को लगता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि रशिया ने पहल की। पहले व्लादिमीर पुतिन जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे अलास्का में, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यूक्रेन इन शर्तों को माने, भले ही उसे कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आगे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका रास्ता कैसे निकलेगा, इसका सबसे अच्छा तरीका बफर जोन का है। अगर दोनों राष्ट्रों के बीच में बफर जोन है और उसे कोई नहीं कब्जाना चाह रहा है तो वहां पर ऐसा कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ना हो जो यूक्रेन को या रशिया को किसी भी तरीके से इन्वेड कर सके। नवंबर में एक मीटिंग होने वाली थी जो अभी नहीं हुई है, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की तीनों मिलेंगे, बैठेंगे, और ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन पर बात नहीं हो पाई है, जिन पर बात नहीं बन पाई है, उन पर बात बनाने की कोशिश की जाएगी, और शायद हमें एक ऐसी तारीख देखने को मिलेगी जब ये युद्ध ऑफिशियली एंड हो जाएगा। अब इसमें 2-3 दिक्कतें हैं।
पहली दिक्कत यह है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि वो एक हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पे याद रखे जाएं। पुतिन ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो ताकि उनके ऊपर से सैंक्शन हटे, $100 बिलियन का फंड जो अमेरिका ने सीज कर रखा है उसको यूज कर पाए। और तीसरा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्हें युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाए ताकि वो पूरी दुनिया में कहते घूम सके कि मैंने इस सदी का सबसे बड़ा युद्ध रुकवाया है। इन तीनों की पीस डील सिर्फ एक ही बिंदु पर अटकी हुई है, और वो सबसे बड़ा बिंदु यह है कि टेरिटरी कौन रखेगा। अगर टेरिटरी यूक्रेन को वापस दे दी जाती है तो रशिया को लगेगा कि हमने इतने दिनों की लड़ाई बिना किसी कारण के लड़ी और हमें कुछ मिला नहीं, हमारा नुकसान हो गया। अगर ये टेरिटरी रूस को दे दी जाती है तो यूक्रेन को लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने छोटा देश समझ के उसे हथियाने, कब्जाने और धमकाने की कोशिश की है, और ज़ेलेंस्की के लोगों के बीच में गलत मैसेज आएगा और शायद उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाए। वहीं अगर स्टेटस को लागू हो जाता है, जो पहले की स्थिति थी वही लागू हो जाती है, तो इसमें रूस को ज्यादा नुकसान है और यूक्रेन को फायदा है, क्योंकि यूक्रेन को आर्थिक मदद, इंटेलिजेंस की मदद और उसके रिकंस्ट्रक्शन का प्लान यूरोप और अमेरिका के द्वारा पहले से ही तैयार है। अब इसमें तीनों का फायदा है, लेकिन किस बिंदु पर ये रुकेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये 28 पॉइंट ज़ेलेंस्की एज इट इज मान लेते हैं तो युद्ध कल रुक सकता है, लेकिन नवंबर में जो एंड में मीटिंग होनी है उसके बाद ही हमें एक एग्जैक्ट डेट मिलेगी कि इस दिन ये युद्ध खत्म हो रहा है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और अपने साथियों के साथ इसे साझा करें। थैंक यू सो मच।